जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं थोड़ा सा लेट थी, तो मैंने सबसे पहले ना माधु बसु को स्नान कराने के बाद उनको दूध दे दिया है। पूजा मैं बाद में करूँगी, बाहर आके मैंने पूजा कर दी है और उसके बाद है ना फिर मैं निष्ठू के लिए लंच वगैरह रेडी करूँगी, क्योंकि कभी भी मुझे जैसे लेट दिखाई देता कि मैं लेट हो गई हूँ। आज मैं थोड़ी सी मेरी आँख लेट खुली, और एक ये बात है, जिस दिन मैं लेट हो जाऊँ उस दिन मैं सपने में ही सारा काम कर डालती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं फ्री हो गई हूँ और उसी दिन लेट हो जाता है। तो आज है ना मैं थोड़ा सा लेट थी, तो मैंने सोचा कि ना पूजा बाद में करूँगी, क्योंकि पूजा मुझे ना बहुत शांति में अच्छी लगती है। अगर जैसे मुझे कभी लेट हो रहा है तो मैं नहाकर सीधा खाना बनाती हूँ, अगर पापा को कहीं जाना होता है, या फिर निशु के लिए लंच बनाती हूँ और उसके बाद आराम से पूजा करती हूँ। लेकिन हाँ, बीच में माधु बसु को जगा के दूध दे देती हूँ। जैसे मुझे मेरे पास स्नान कराने का भी टाइम नहीं है, तो उठा के थोड़ा सा मुँह जैसे हैंकी से थोड़ा सा साफ करो, उसके बाद सीधा दूध दे दो, तो उसके बाद है ना वो अपने दूध पी लेंगे। तो आप है ना अब बेफिक्र होके और सारे काम कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अभी मैंने निशु का लंच रेडी किया, फिर उसको रेडी करूँगी, तो अब पीछे स्कूल छोड़ने जाऊँगी। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का उनका कमेंट है कि जब तक मैं आपका वीडियो देखती हूँ तब तक मोटिवेट रहती हूँ और फिर से डीमोटिवेट हो जाती हूँ। और उनका बड़ा बेटा है जो कि बोल नहीं सकता है, छोटी बेटी 10th मंथ की है, तो उसको लेकर उनको थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो सखी, आपको नेगेटिव सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता एक बच्चे के साथ ऐसा है तो दूसरे के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो जाए, नहीं। और रही बात आपके मन में कभी भी नेगेटिव थॉट्स आए, तो सबसे पहले अपने भगवान का नाम लेना। जिस भी भगवान को मानती हो उसका नाम तुरंत ही लेना शुरू कर दिया करो जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आए, और पॉजिटिविटी के साथ सोचना कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा मैंने कई लोगों के साथ यहाँ पे देखा है कि मतलब एक बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है, तो उसके बाद 2-3 और होते हैं, उनको उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी एक के साथ हो जाता है। तो इसलिए इतना परेशान मत हो और भगवान पे भरोसा करो, सब अच्छा है और सब अच्छा रहेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं सोचना कि मतलब ऐसी कहीं प्रॉब्लम इसके साथ भी ना हो जाए। उसको है ना, जैसे छोटे छोटे जब भी बोलना सीखे ना, तो तुम सबसे पहले ना डेली डेली जैसे उसके जब भी बात किया करो तो ऐसे बोला करो, राधे 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 राधे, ऐसे करके ना। तो वो बताए ना, वो साउंड को ऐसे वो करेगी। और पता है, प्रभु की नाम में बहुत पावर है, बहुत पावर, मैं क्या बताऊं। तो इसीलिए ना बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपकी बच्ची बिल्कुल सही है, अच्छा बोलेगी। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो और जो चीज़ें हो चुकी चलो वो कोई बात नहीं, और क्या पता आपका बेटा भी बोलने लगे। कभी कभी बच्चों को है ना, कई बच्चे मैंने देखा है कि बहुत टाइम ले लेते हैं बोलने में, लेकिन बाद में बोलने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, और निगेटिव सोचने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, प्रभु बैठे हैं ना देखने के लिए। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं तो नहाकर किचन में जाती हूँ, खाना बनाती हूँ नहाकर ही, लेकिन मेरी सासू माँ बिना नहाए मतलब चीज़ें छू लेती हैं, किचन में आ जाती हैं, बिना नहाए खाना भी बना लेती हैं। तो देखो सखी, क्या होता है कि हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, ठीक है। मैं अगर एक एग्जाम्पल को लेके बताती हूँ कि जैसे जैसे मेरे अभी मैं एक कढ़ाई लेकर आई थी, जैसे आपने देखा होगा। तो मैं स्पेशली, और मेरे पास 2 कढ़ाई ऐसी हैं जिसमें मैं सिर्फ प्याज, बिना प्याज का ही खाना बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अगर मैं घर चली जाऊँ, अब मेरी क्या गारंटी है कि कोई और नहीं बनाएगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए ना मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ, अपनी गारंटी लेती हूँ मैं ऐसे। तो इसीलिए ना आपके जैसे सासू माँ आ जाती हैं, चीज़ें छू लेती हैं, आप परेशान मत हुआ करो, ठीक है। अगर आपने कई बार उनको बोला है कि मत छुआ करो, अगर उनको फिर भी नहीं समझ आ रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, किसी को समझाने से ज़्यादा ना वो देख कर सीखता है, चाहे कोई भी हो। मैंने ऐसे देखा है, जो लोग हैं ना, जो सीखना नहीं चाहते हैं, जो बदलना नहीं चाहते हैं, जब वो सामने वाले को बदला हुआ देखते हैं, जब उसका मतलब, तो फिर क्या होता है कि फिर वो खुद बदलना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि ये वाली लाइफ स्टाइल थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और देखो क्या होता है कि ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं हम देख कर ही सीखते हैं। तो जैसे आपको है ना, थोड़ा सा भी अगर लगे कि अरे कभी भी ऐसे आए, आपकी मम्मी आए और उसको कुछ टच वगैरह कर दें, तो आप बिल्कुल मतलब रिएक्ट मत करो, ठीक है। रिएक्ट नहीं करोगी, और वैसे ही जब कभी बैठा करो ना, तो ऐसी बातें किया करो जैसे कि नॉर्मली, बिना किसी मतलब कंप्लेन सी ना लगे किसी को, सामने वाले को कंप्लेन कर रही हो कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो है ना, तो ऐसे करके जब है ना, बातों बातों में ही बात किया करो और बताया करो कि देखो मम्मी, खाना बनाने से ऐसा होता है, बरकत होती है घर में, ऐसा होता है, वैसा होता है। देखो क्या होता है कि जब इंसान कोई चीज़ को है ना ज़्यादा
सामने वाले से प्यार से सुनता है, या फिर है ना वो उसको है ना उसमें कुछ लाभ दिखता है, जैसे आपने बोला बरकत होगी तो उनको ना उसमें लाभ दिखाई देगा। जहाँ देखो इंसान बहुत लालची होता है कि चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, क्या ना, ठीक है, तो वो उसके मन में जैसे ही करके ये लालच आएगा, इससे तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। बदलाव बताओ कि क्या क्या बदल सकता है। जैसे ही ये सारी चीज़ें माइंड में बार बार जाएंगी, बार बार जाएंगी, वो खुद से नहाएंगी और नहा कर ही किचन में आएंगी। देखो वो किचन, मैं ये नहीं कह रही हूँ खाना बनवाने लगो, अगर उनका मन करता है बनाने का तो देखना वो नहाकर ही बनाएंगी। तो उनको जैसे धीरे धीरे करके बताना शुरू करो कि कितने बेनिफिट हैं, तो धीरे धीरे करके उनका जैसे एक बार में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ बार बार जब चीज़ें रिपीट होंगी तो बस माइंड सिग्नल देगा कि इसमें तो बड़ा फ़ायदा है, ये फ़ायदे की काम है तो क्यों ना करना चाहिए, तो वैसे ही वो बदल जाएंगी। ठीक है। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मेरा बच्चा है जो कि मतलब 2 साल का है, और वो मैं उसको फीड कराती हूँ, जिसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। एक बच्चा जो कि 3 साल का है, उसने अभी बंद किया है। ठीक है, तो सखी मैं आपको बताती हूँ कि अब ये ना टाइम आ चुका है कि आपको उसको फीड कराना बंद करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि है ना आप कमज़ोर हो रही हो। अब देखो माँ तो कमज़ोर होती ही होती है, बच्चा भी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि बच्चा जब तक है ना माँ का दूध पीता है तब तक देखो वो ऐसे मतलब खाना प्रॉपर तरीके से खाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको, जैसे मेरे टाइम में भी निष्ठू को मैंने इस डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा ये बिल्कुल कुछ खाती पीती नहीं, इतनी कमज़ोर हो गई है। तो उन्होंने आप यही बोला था कि आपको फीड कराना बंद करना पड़ेगा, बच्चा तभी खाएगा। तो आप पहले उस अपना जैसे जो भी है ना फीड कराना उसको बंद कर दो, और उसके बाद वो प्रॉपर खाने लगेगा, फिर आप इधर फ्री हो जाओगी। फिर अपनी डाइट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, जैसे ही आप अपनी डाइट पे ध्यान दोगी ना, आपका प्रॉपर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और डाइट में ड्राई फ्रूट, दूध वगैरह ये ज़रूर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड्डू बना के रख लो, क्योंकि ना देखो जब इस प्रोसेस से माँ गुजरती है बहुत वीक हो जाती है, जैसे कि सबको पता है। तो इसलिए ना बिल्कुल भी अपने साथ लापरवाही मत देना। अच्छे से लड्डू वगैरह घी वाले लड्डू बनाओ, जिससे ना बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी आएगी। खाओ पियो, एक लड्डू सुबह एक लड्डू शाम को खाओ दूध के साथ। और ये मत सोचना कि मैं मोटी हो जाऊंगी, पतली हो जाऊंगी। कम, जैसे आपने बताया कमज़ोर हो, तो कमज़ोर होता है कि मोटापे का फैट तो है लेकिन ताकत नहीं है। एक होता है कि चलो सूख गए हैं, जैसे भी आप हो, लेकिन इस टाइम में आपको सिर्फ अपने हेल्थ को अच्छा करना है। बिल्कुल अपने है ना फिगर पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि मैं मोटी पतली कैसी भी हो रही हूँ। फिर ऐसे खाते पीते ना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसके बाद फिर अपना रूटीन ठीक करना। पहले अपने आप को ठीक करो, बॉडी ठीक करो, बच्चे के जो मतलब बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। उसके बाद फिर जब जैसे ही करके है ना आपकी बॉडी रिकवर होने लगे, बस फिर उसके बाद रूटीन स्टार्ट कर देना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है मेरे सास ससुर और तो मेरे बारे में जो बातें होती हैं, जो कभी भी कोई भी बात हो जाए तो मेरे हस्बैंड को बताते हैं, मेरे मायके में भी बोल देते हैं, आस पड़ोस मोहल्ले में भी बातें हो जाती हैं। तो ननद का भी व्यवहार ठीक नहीं है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको इस सखी एक बात बताती हूँ। देखो क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो पराए घर की होती हैं। आप सीधी सी बात है, हर कोई कहता है कि पराए घर की है तो पराया ही बोला जाएगा। तो मतलब उनको ना एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। क्या पता टाइम लगे, या पता लगे कि टाइम मतलब कभी उनको मतलब वो एक्सेप्ट ही ना कर पाए। कई बार ऐसा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर सास ससुर खराब है, ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, और ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि हर बहू भी अच्छी है। कहीं कहीं पे बहू भी बहुत खतरनाक है, कहीं बहू सास ससुर भी बहुत खतरनाक है। तो डिपेंड करता है कि घर घर का माहौल कैसा है, घर वाले कैसे हैं। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले ना ये बात याद रखो कि है ना कि देखो, जब जैसे मान के चलो कि आप एक अलग घर से आए हुए हो, आपको वहाँ के तौर तरीके उनका उनका जो होता है ना कि सोचने का जो सारी चीज़ें होती है वो थोड़ी अलग होती हैं। कि हमारा जो हम जिस इन्वायरमेंट में पले, हमारे तरीका अलग है, उनका तरीका, सोच अलग, सब कुछ अलग है। ठीक है, अब अचानक से हम आ गए हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर से लेते हैं, जैसे कि मान के चलो कि मैं अपने लिए ले लेती हूँ। ठीक है हमारे यहाँ पे, मेरे घर में उड़द की दाल में पालक डलती है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे अरहर की दाल में डलती है। अगर मैं कभी इसमें ऐसे करके डाल दूं तो ऐसे हो जाता है कि यहाँ पर तो नहीं बनती है। अब ये छोटी चीज़ है, लेकिन है तो देखो यहाँ का चीज़ें अलग है, वहाँ की अलग है, हमारी सोच अलग है, उनकी बहुत अलग है। तो सारी चीज़ें अलग है, इसीलिए मतभेद होते हैं। और फिर है ना वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं कि अगर कोई नया आया है और उसको टाइम लग रहा है, उसको सीखने दो। और ठीक है, और अगर कहीं पे भी बुराई कर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, तो वो है किसका? आपके घर का, आपके
जिससे शादी करी है उसकी पत्नी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझने में बहुत टाइम लग जाता है और ये है ना, ये चीज़ें अच्छी भी नहीं होती हैं। देखो धीरे धीरे क्या होता है, और अब मैं आपको बताती हूँ इससे निकला कैसे जाए। सबसे पहली बात है, कुछ भी बोलें, बाहर का अगर आपको कोई बताता है तो सीधी बात बता दो कि मुझे मत बताया करो, ठीक है। उनसे सीधा मना करो। देखो एक आपका माइंड है क्लियर हो जाएगा कि मुझे कोई, जब आपके दिमाग में कोई चीज़ ही नहीं है तो आपके फर्क भी नहीं पड़ता है कि बाहर इन्होंने बोला क्या है, ठीक है। पहली दूसरी बात, ठीक है, अगर जैसे कि मान के चलो कि आपके हस्बैंड को बताते कोई बात नहीं है, क्योंकि हस्बैंड तो भाई अपना है, कुछ भी कोई, और जितना अपना है उतना ही उनका भी है। तो वो अगर उनको बता रहे हैं, और अगर कहीं पर भी लगे कि मुझे जो चीज़ें बताने लायक नहीं, या फिर है ना ये गलत चीज़ें बताई जा रही है, वहाँ पे बोला करो कि मतलब ये चीज़ें तो ठीक नहीं थी। और जैसे जब तक बताओगी नहीं तब तक हस्बैंड को भी लगेगा शायद मेरी पत्नी ठीक नहीं है, ठीक नहीं कर रही है। तो देखो कभी कभी है ना, बताना भी ज़रूरी होता है सामने वाले को अपनी बातें, तभी उसको समझ आती हैं। इसलिए ज़रूर बताओ। और रही बात है ना कि जैसे ही आपके मायके बोल देते हैं तो अपने पति से बोलो कि देख ठीक है, हम मैं आपके घर की हूँ, उनको सही से समझाओ कि मैं आपके घर की हूँ, आपके घर का मैटर है, मेरे घर तक लाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अगर मान के चलो जहाँ पे लगे कि मेरी गलती है, मैं कुछ ऐसा करी हूँ जिससे आपके घर की मान मर्यादा भंग हो रही है, तो बिल्कुल मेरे घर पे कहो। अब ये नहीं है कि मैंने दाल में नमक कम डाला, मेरे घर पे फ़ोन कर दो कि अब बहू ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। छोटी छोटी बातें नहीं बोली जाती है। ये सारी चीज़ें समझाओगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ज़्यादा ध्यान मत दिया करो कोई क्या कह रहा है, अपना काम करो, अपने किचन में मतलब रूम में चली जाओ, और उसके बाद है ना अपने बारे में सोचो, अपने लिए सोचो, ठीक है। अगर ये इस पे सोचने पे अगर इंसान आ जाए ना कि कोई मेरे साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो ज़िंदगी बहुत नरक के समान हो जाती है। इसलिए सिर्फ अपने लिए सोचो, अपने को ग्रो करो, सब अच्छा है। और ये सोचा करो आगे भी सब अच्छा होगा, मैं किसी के लिए ऐसा नहीं सोचूंगी कोई मेरे साथ क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो। कोई देखो क्या होता है, हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, कोई मेरे लिए क्या बातें कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन हम उससे बाहर निकल सकते हैं। हम रिएक्ट ना करके उसको है ना डाउन कर सकते हैं। जैसे मान चलो कोई बात कर रहा है बार बार, आपको है ना परेशान करे जा रहा है, लेकिन आप वहीं पर है ना, आपने ये उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया, थोड़े दिन बाद वो भूल जाएगा। तो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अब मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ, और आप लोग बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा है। मैं कल फिर मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।